ना समझ में आई। है भाजपा वालों, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बीजेपी के किसी नेता के पास अगर मर्द है तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात क्यों नहीं करते। ये योगी मोदी के ललका सांड जो चिल्ला रहे हैं माइक पर, किसान वहाँ चिल्ला रहा है खेत में, प्रधानमंत्री अमित शाह और योगी नहीं बयान दे रहे हैं कि अब हम गोबर बेचेंगे। अब गोबर में जो गुल हैं सर, ये जान गल हो कि मैंने के विदाई तय है। मर्द हो तो शिक्षा दो, अगर फ्री देना है तो रोजगार फ्री दो, नौकरी फ्री दो। तो घोड़वा के अखिया पर हरियर पट्टी लगती है, जानते हैं क्यों लगती है? कि उसको भूसा भी डालते हैं तो हरियर दिखता है। ऐसा ही भाजपा वालों को दिख रहा है। योगी ने इतना बढ़िया काम किया तो फिर थूक लगा के पर्चा घरे घरे काहे बांट रहे हो? अमित शाह जी और मोदी जी पागल कुत्ता की तरह दौड़ रहे हो क्यों? दुनिया में अगर झूठ बोले वाला कोई नेता हो तो उसका नाम हो नरेंद्र मोदी जी। 2 नंबर का झूठा अगर कोई हो तो योगी आदित्यनाथ जी। 3 नंबर अगर कोई हो तो अमित शाह जी। बोला ने 15 लाख जुमला बोला था। अच्छा, वो पिछड़ी जाति का है केशव मौर्य, उसको बैठा दिया स्टूल पर और योगी जी उनका बिरादर कुल बैठल हुआ सोफा पर। हम हो तो स्टूलवा तान के मारे बाट, खबरदार। यही पिछड़ों का सम्मान है। योगी जी ने गोरखपुर से गुंडे भेजे थे काली कोट में, जाओ उसको आज वहीं खत्म कर दो। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं बच के चला आया। योगी मोदी का ललका सांड किसने कहा? ओम प्रकाश राजभर ने। हिम्मत किसी को? योगी मोदी का ललका सांड हटवा के गोरखपुर पहुंचवा देंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 3 चरणों का मतदान हो चुका है और अब खेला दूसरी तरफ बदल गया। पहले पश्चिम यूपी, फिर मध्य यूपी आया और अब पूर्वांचल की बारी शुरू हो चुकी है लगभग। इसी बीच लेकिन तीसरे चरण के मतदान के जस्ट बाद प्रधानमंत्री का एक बयान आता है और वो आतंक से साइकिल को जोड़ते हैं, एक बम ब्लास्ट को साइकिल से जोड़ते हैं। इसके अलावा उनका नमक वाला भी बयान आता है। ओपी राजभर पर भी हमला हो चुका है, आप पर भी। आपने जो वीडियो में जानकारी दी थी कि आप जब नामांकन करने गए तो कुछ लोगों ने आपके साथ बदसलूकी की, नारे लगाए गए। तो ये सब जो कड़ी जुड़ रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अब एंट्री मार दी है, इसके बाद से क्या लगता है? पिछले 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कब्रिस्तान और शमशान का बयान बना दिया इशू, और कहा जा रहा है कि उसका बीजेपी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। भले ही उसकी चौतरफा आलोचना हुई, जैसे प्रधानमंत्री की साइकिल वाले बयान की हो रही है, लेकिन फिर भी क्या बीजेपी से माइलेज ले सकती है? आपको क्या लगता है? वो कि बीजेपी पूरे देश को अशिक्षित बनाने चाहती है। बीजेपी के किसी नेता के पास अगर मर्द है तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? ये देश में रोजगार की बात क्यों नहीं करते? गरीबों का इलाज फ्री करने की बात क्यों नहीं करते? घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात क्यों नहीं करते? जातिवार जनगणना करने की बात क्यों नहीं करते? ये योगी मोदी के ललका सांड जो चिल्ला रहे हैं माइक पर, किसान वहाँ चिल्ला रहा है खेत में, उससे निजात दिलाने के लिए योगी मोदी क्यों नहीं सरकार तो चल रही है उनकी ना, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरा किसान परेशान है योगी मोदी के सांड से। सड़क पर उठा के पटक दे रहा है, आदमी मर जा रहे हैं। इसे छुटकारा दिलाने के लिए न मोदी के पास बुद्धि है, न योगी के पास है, न अमित शाह के पास है। अगर बुद्धि है तो ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के पास है। हम लोग जातिवार जनगणना 6 महीने में कराएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम लोग पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे, हम प्रदेश में अमन चैन ले आएंगे। और जो तुष्टिकरण का आरोप बीजेपी लगाती है आप लोगों पे कि ये गठबंधन जो बना है ये तुष्टिकरण का है, हिंदुओं को बांटने का गठबंधन है, इस पर क्या है आपका? वो 50 दलों को मिला के सरकार बना रहे हैं तो कोई तो आरोप नहीं लगाया। वो करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, ये दिख रहा है। अब सुनो बयान उनका। पागल हो गई है बीजेपी, बीजेपी के नेता पागल हो गए हैं। अमित शाह जी का बयान आता है, जब रावण मृतशैया पे पड़ा था तो भगवान राम ने भरत को भेजा, पूरा रामायण उलट दिए। अभी परसों का बयान देखिए, 12वीं पास छात्र इंटर में नाम लिखा में लैपटॉप देंगे। 12वीं या इंटर में अंतर नहीं मालूम है। और दिल्ली से लखनऊ तक सरकार डबल इंजन की थी, तब लैपटॉप कहाँ था?
गुजरात में था, ट्रेन खराब हो गई। स्मार्टफोन तो बांटा उन्होंने। किसको मिला? आपको मिला है? नहीं, मैं तो नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको मिला? आपके घर में किसी बच्चे को मिला? मैं तो दिल्ली में रहता। नहीं, आप दिल्ली रहते हो, आप इतना घूमते हो, कहीं पूछे किसी को मिला है? नहीं, खाली आपके टीवी पर अखबार में मिला है और किसी को मिला नहीं है। ये उसको दिए जो भाजपाई हैं। सांड की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इस बार सरकार बनेगी तो हम इस समस्या को खत्म कर देंगे। 5 साल का करत रहना, 8 साल से का करत हुआ, अब गोबर फेंकिए उन्होंने का। प्रधानमंत्री अमित शाह और योगी नहीं बयान दे रहे हैं कि अब हम गोबर बेचेंगे। अब गोबर जो गोली है सर, ये जान गल के मैंने के विदाई तय के वोट दे था भाजपा के? अच्छा बताओ, आप वोट दे रहे हो? कोई वोट दे रहा है भाजपा को? पत्रकार दुखी है, व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है, छात्र दुखी है, बेरोजगार दुखी है। कौन खुशी है इनसे? इसी बात पे एक जवाब है मेरे पास। जवाब क्या, सवाल है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि एक वीडियो के जरिए वो बोल रहे थे, हवाला कर रहे थे कि जो हमने नमक बांटा है उस नमक का जनता कर्ज अदा करेगी। जो नमक बांटा है उस नमक का कर्ज अदा करेगी। ये पूरे देश को गरीब, कंगाल, अशिक्षित, बेरोजगार बनाना चाहते हैं। ये नमक के बदले, अनाज के बदले, चना के बदले वोट मांग रहे हैं। ये संविधान में नहीं लिखा है कि किसी को रिश्वत दे करके वोट मांगा जाए। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर फ्री देना है, मर्द हो तो शिक्षा दो। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मर्द हो, फ्री देना है तो इलाज फ्री दो, अगर फ्री देना है तो रोजगार फ्री दो, नौकरी फ्री दो। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। है गुजराती आके नमक बांट के कहते नमक का लाज रखा है, नमकिया में बालू और शीशा मिले हुए हुआ, गहुआ वाले कुल जान गया। उन्होंने धोवत हुआ, शीशा अलगे करत हुआ, बालू अलगे, नमक अलगे। अच्छा, नमक में अगर शीशा है तो ये बीजेपी वालों को क्यों नहीं दिख रहा है? आप ही लोगों को क्यों दिख रहा है? इस नाते नहीं दिख रहा है ना कि जैसे कि एक्का जानते हैं? नहीं, हाँ, तांगा। तो उसमें जो घोड़ा बधा होता है तो घोड़वा के अखिया पर हरियर पट्टी लगती है। जानते हैं क्यों लगती है? कि उसको भूसा भी डालते हैं तो हरियर दिखता है। ऐसा ही भाजपा वालों को दिख रहा है। पर अमित शाह का दावा है प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। दिल्ली में भी तो दावा था, 3 सीट पाए, प्रचंड बहुमत वहाँ भी आ रही थी। बंगाल गए तो वहाँ भी प्रचंड बहुमत आ रही थी, लौट के दिल्ली आ गए। इतना बड़ा काम किए हो, योगी ने इतना बढ़िया काम किया, तो फिर थूक लगा के पर्चा घरे घरे काहे बांट रहे हो अमित शाह जी? और मोदी जी पागल कुत्ता की तरह दौड़ रहे हो क्यों? देश का पहला प्रधानमंत्री है जो घूम घूम करके वोट मांग रहा है। और जो बयान दे रहे हैं, ये बयान एक प्रधानमंत्री को नहीं सुशोभित देता। इनके बयान जो ये लोग बोल करते हैं, ये नफरत की बात करते हैं, नफरत बोलते हैं, या हिंदू मुसलमान सिखाते हैं। अपना पाकिस्तान जाते हैं बिरयानी खाने। मोदी जी गए नवाज शरीफ के यहाँ ना, उनकी पत्नी को जो है चादर भेंट किए, चाय पिए, गोड़ परे, बिरयानी चापे और टिफिन में भर के लेके आ गए। लाल कृष्ण आडवाणी जाते हैं, जिन्ना जी की मजार पे चादर चढ़ा के आते हैं। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी समझौता एक्सप्रेस चलाते हैं कि लोग बस भाजपाई यही में बैठ के जइहन पाकिस्तान बिरयानी खइहन और टिफिन में भरियन लेके आके सवेरे खइहन। यही बदे जाते हैं ना। और तुम समझिए, देश के समझिए कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, और तुम क्या करे जाते हो? बिरयानी चापे जाला। लेकिन योगी जी पे जो आप लोग हमला करते हैं, जिस तरह के हमले करते हैं, कभी कहते हैं कि वो एक चिलम वाले बात को लेकर निशाना बनाते हैं। आप कल अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बुलडोजर बाबा। तो इस तरह का जो आप लोग नामकरण कर रहे हैं, क्या ये राजनीतिक दृष्टि से सही है? वो खुद नाम रखवाते हैं कि हम रखवाते हैं? क्या भाषण दिए? भाषण क्या दे रहे हैं बताइए। आप नहीं सुनते हैं? कहा भाषण दे रहे हैं ना कि खुशी दुबे, क्या कसूर है उस बेटी का? खुशी दुबे सिर्फ ब्राह्मण है, उन्होंने का कसूर है? खुशी दुबे 4 दिन पहले मायके ससुराल आती है मायके से, और उसके घर बेशक अपराधी माफिया गुंडा हो सकते हैं, लेकिन खुशी दुबे नहीं थी। उसको योगी जी ने तो जेल में भेज दिया। खुशी दुबे जेल में
योगी जी का बिरादर 25,000 का इनामी 10 साल से क्रिकेट के खेल में, वहां बुलडोजर ना जाता। अजय मिश्रा ट्रेनिंग के यहाँ लखीमपुर खीरी बुलडोजर नहीं गल, पंडित के यहाँ बुलडोजर जाई, बैकवर्ड के यहाँ जाई, शेड्यूल कास्ट के यहाँ जाई, मुसलमान के यहाँ जाई, लेकिन योगी के बिरादर के यहाँ न जाई। काहे? यही वजह हम बोलते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी चीन के बुलडोजर चढ़ाते हो। इसी से ओम प्रकाश राजभर बोलता है। योगी की भी तो कोई जाति नहीं होती, आप लोग उनकी जाति को क्यों इशू बना? क्यों? आप कैसा पत्रकार हो भाई, आपको नहीं पता है? उन्होंने खुद चैनल पे डिबेट पे बोला कि मैं क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ हूं और मेरे भी वंशज भगवान राम ने भी मेरे कुल में आके जन्म लिया। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? तब जातिवाद हो गया कि नहीं हो गया? कहां से आप लोग प्रश्न करते हो यार? बोल देने भर से जातिवाद क्यों नहीं होता है? वो तो खुदा कहते हैं, जब दिल्ली में रो रहे थे सुसुक के, जब मेहरारू की नहीं रोवत रहला तो क्या कहलन? बयान सुनिए, मैं अपने समाज के हित के लिए मैंने शादी नहीं किया हूं, बोला था ना। पढ़ी देखिए, सुनिए तब ना समझ में आई। वो समाज का मतलब हिंदू समाज। क्या समाज है? हिंदू समाज। हिंदू के कहल है? हिंदू के कहल बताओ। अब संविधान के हिसाब से चले तो जो सिख नहीं है, मुस्लिम नहीं है, जैन नहीं है, वो सब हिंदू। देखिए, सनातन धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू के नाम से एक प्लेटफार्म राजनीति का तैयार किया है, उसी पिच पर सबको खिला रही है। अगर हिंदू हम हैं, वो अहिर गडेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटीक पासी केवड़ बिंद मला जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान छोड़ दीजिए, जितने ही बैकवर्ड हैं उसको हिंदू मानते हैं। अगर हिंदू मानते तो नाई गोड़ पाल प्रजापति को, अब आरा करक बंसी बंजारा बहेलिया को हिंदू मानते, अहिर को हिंदू मानते तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो कमराम गंगा जल से क्यों धोए? कहां गया उनका हिंदुत्व? मर्द है तो बतावें, आप लोगों को पता नहीं क्यों गंगा जल से धोया गया? इस नाते कि वो शूद्र था, हम शूद्र हैं, 4 वर्ण बना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम लोग शूद्र हैं। तो मोदी जी भी तो शूद्र हैं, ओबीसी हैं। कहाँ शूद्र हैं? पहले कहाँ थे? पहले सामान्य वर्ग में थे। ये तो मुख्यमंत्री बन के न गए है, जुगाड़ बना के खाली सबके बहकावे पे निकल। दुनिया में अगर झूठ बोले वाला कोई नेता हो तो उसका नाम हो नरेंद्र मोदी जी। 2 नंबर का झूठा अगर कोई हो तो योगी आदित्यनाथ जी। 3 नंबर अगर कोई हो तो अमित शाह जी। बोला ना 15 लाख जुमला बोला था वोट लेने के लिए। आवाज तो हर जुमला तो ही के पिया दिए चम्मच से दवा पारी, आवाज तो लोग ले ला वोट, पेट भर जाइए दमे पारी, पेट भई ला उलाट के नलों के पहुंचा न दिली गुजरात तक है। लेकिन फोटो तो ट्विटर पे आ रही योगी आदित्यनाथ की रैली में इतनी भीड़ की, तमाम तरह की। कहाँ से भीड़ आवत हूँ? रोवत हूँ, कुर्सियाँ खाली दिखा तो नहीं, कहा आप लोगों के कुर्सियाँ पिछवा खाली ना दिखा था। वो तो विपक्ष की साजिश बताते हैं कि विपक्ष वाले झूठ दिखाते हैं, कुर्सियाँ लगा देते हैं। अच्छा, कल लखनऊ में अखिलेश जी का रोड शो था, आप बताओ, रोड शो में योगी जी 10 मिनट में भगे और अखिलेश जी 12:30 बजे तक रोड शो किए। आप बताओ भीड़ किसके रोड शो में है? अखिलेश के। अमित शाह ने क्या कहा कानपुर में? अमित शाह ने कहा चलो हटो यहाँ से, जो होना था हो गया, चलो भगो। है ना वीडियो? तब वो ना समझ में आओ तो तू लोग के तो हम का समझाएंगे यार। नहीं समझ में, हमारे जो समझ में आ रहा है और जो पार्टी रणनीति बता रही है उसमें तो बहुत अंतर है। आप टीवी उठा के देखिए, टीवी 24 घंटे बता रहा है भाजपा जीत रही है। टीवी के बड़े बड़े मालिक बिक गए हैं पैसे पर, उनको योगी ने मोदी ने खरीद लिया है। यही टीवी वाले दिल्ली में दिखा रहे थे पूर्ण बहुमत, कहाँ गए? कहाँ गल का टीवी टाबा लेकर डब्बा जो घूमत रहना बड़का बड़का। बंगाल भी तो गए थे, डब्बा लेके घूम रहे थे, कहा उखाड़ लिए। यहूँ इनकर जितना टीवी टाबा चलत है एग्जिट पोल ने, ओम प्रकाश राजभर एग्जिट पोल एक बोरा में भर के निकलों के पहुँचा दे वही गुजरात। यहाँ एग्जिट पोल न काम करी। आजा तो गए थे 50,000 लोगों से बात करके आए हैं। अब 50,000 लोग दोनों हाथ उठा के कल भाजपा की विदाई तय। तो मीडिया अगर आप कह रहे हैं मीडिया बिकी हुई है तो आप उस मीडिया में जाते क्यों हैं? हम कहाँ मीडिया में जा रहे हैं? आप आए हो इस नाते बोल रहे हैं? नहीं, हम तो देखो, हमने तो गाना एक सुना है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाजपा वालों, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
पिछड़ों को बनाओगे गुलाम, दलितों को बनाओगे गुलाम, मुसलमानों के खिलाफ लड़ाओगे, नहीं होगा। लड़ाई 1585 की होगी। डिप्टी सीएम बनाना गुलाम बनाना है। केशव प्रसाद मौर्य आप पिछड़े हैं। अरे उनके जगह हम हो तो आप बताओ। अच्छा, वो पिछड़ी जाति का है केशव मौर्य, उसको बैठा दिया स्टूल पर, और योगी जी उनका बिरादर कुल बैठल हुआ सोफा पर। हम हो तो स्टूलवा तान के मारे, बाट खबरदार। यही पिछड़ों का सम्मान है। एक थे हुआ पटेल बैठल बा, प्रदेश अध्यक्ष, ओके बैठा दिए फाइबर की कुर्सी पर, वो तो नहीं मस्त बा। योगी जी का बिरादर योगी बैठी है सोफा पर, पिछड़ों का अपमान नहीं है। हाँ वही तो वो कुर्सियाँ तान के मारी। आप भी तो थे भाजपा। अरे तो पूछो क्या रहा, एकदम 36 का आंकड़ा था। खबरदार आ जाओ, टाक कर लो, आप आमने सामने भिड़े रहते थे रोज। कभी भिड़ंत हुई आपकी योगी जी से या पार्टी में? हाँ देखिए, कितना दिन से पत्रकारिता करते हो आप, सही बताओ। नहीं मतलब जो मीडिया में आई हो तो मीडिया की बात छोड़ो, 18 महीने आपने क्या देखा? जैसे जो आया, जो मीडिया में आया वो अलग चीज, उसके अंदर की कुछ कहानी बताइए। अंदर वो की तो हम सब देख रहे हैं, सब नहीं बताएंगे, अब सब जान जाओगे तो घबरा जाएगा। चलो कोई ऐसा किस्सा जो छूट गया? नहीं, वो छूट नहीं गया है। योगी मोदी की जब तक देखो हमने नारा दिया है, भाजपा की जब तक विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। खेला होगा बंगाल में, खेला होबे का नारा था। 27 अक्टूबर 2021 को कहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे, चापत हुआ सड़वे के ले जाके दौड़ावत हुआ कहा तुम। करोड़ों की वोटिंग के बाद क्या गठबंधन को कॉन्फिडेंस बढ़ा है, या जैसा पहले मेंटेन था वैसे ही लहर चल रही है, या और ज़्यादा बढ़ी है? नहीं, देख नहीं रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अब गोबर बेचने जा रहे हैं। उन्हीं का बयान है ना, जब हम गौशाला में गोबर इकट्ठा करके गोबर बेचेंगे। गृह मंत्री कह रहे हैं कि 12वीं पास वाले इंटर में नाम लिखाओगे तो लैपटॉप देंगे। मृतसैया पे रावण पड़ा हुआ था तो भगवान राम ने भरत को भेजा। ये क्या है, पागलपन है ना। योगी जी बोलते हैं जो बोल रहे हैं। अरे योगी जी, आप इंसान हो, अगर साधु हो, संत हो यार, तो आपने गोरखपुर में केवट बिंद मल्लाह निषाद को कहा था कि आरक्षण देंगे, और किस मुंह से वोट मांगने जाते हो निषादों के बीच में? कहाँ गया तेरा आरक्षण? आए थे आरक्षण देने अमित शाह 17 दिसंबर को लखनऊ रमाबाई पार्क में, लोरी सुना के चले गए। कहाँ गया आरक्षण तुम्हारा? 5 साल सीएम थे, जबान नहीं खुली कि हम आरक्षण देंगे। वोट लेने घूम रहे हो, जा तो बोरा भर दी ऐसा। सुरक्षा दिया ऐसा उनका कहना है। के देला गायन के देले हुए, गायन के कोट सिया के पहिरवले हुए, और के देले हुए बोला के सुरक्षा देले हुए, अपने खुदा सुरक्षित नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में आप बताओ, ये जितना नेता हैं, ये काहे गनर लेके चलते हैं? वो Z+ की सुरक्षा लेके क्यों चलते हैं? अगर सब अपराधी छोड़ के भाग गए, या तो जेल में या तो प्रदेश के बाहर, तो ये क्या कर सिक्योरिटी लेके चलते हैं? हटा दें सिक्योरिटी, हटा दीजिए भाई। जब अपराधी है ना, वो तो डर कौन बात का हो, हटा दे लोग। ये झूठ बोलते हैं। रोज चापत हुआ, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार रोज होता। कौनो दिन बता दे जो दिन ना होता। अच्छा राजभर जी, आपके साथ जो इंसिडेंट वो हुआ था नामांकन के दौरान, क्या उसके बाद आपको आपके अंदर से आया कि मुझ पे हमला हो सकता है? कुछ डर भय लगा? सिक्योरिटी की आपने मांग की थी, वो क्या? देखिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में योगी हमारी हत्या कराने के लिए जब नॉमिनेशन कक्ष में एंट्री 3 लोगों की है, प्रत्याशी की, तो सैकड़ों गुंडे वहां कहां से चले गए? योगी जी ने गोरखपुर से गुंडे भेजे थे काली कोट में, जाओ उसको आज वहीं खत्म कर दो। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं बच के चला आया। उसके बाद मैंने चुनाव आयोग को लिखा चिट्ठी सुरक्षा के लिए, लेकिन वहां जो कमिश्नर और डीएम बैठा है, मोदी योगी का गुलाम है। मोदी योगी का गुलाम बैठा है। हाँ, डीएम और कमिश्नर। उसके रहते हुए चुनाव आयोग से भी कहूंगा, आपके माध्यम से दिखा दीजिएगा कि उन दोनों के रहते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता है। बड़ा आरोप है। अरे 100% सही कहते हैं। अब बताओ कि कैसे 100 लोग वहां चले गए? कहां था डीएम कमिश्नर? कहां थी इसकी सिक्योरिटी? जब लोग हमारा कलर पकड़ लेते, मार रहे थे, तो पुलिस वाले अपराधियों को बचा रहे थे। यही है लाइन ऑर्डर। कहाँ बतियाते हो आप लोग भाई? यही पूछो कौनो भाजपाइन से, तो जानते हो क्या कहते हैं? उस सपा के गुंडे आए थे, इन्होंने पता नहीं कहाँ पढ़ले हुए पिछवाड़े कि शौचालय में बैठ के पढ़ले हुए इन्होंने। हमने तो समझे में नहीं आवत।
अब जब सपा वाले हमरे संगे हुवन तो वही मारे बदे हमें गाली देवे। नहीं, सपा वाले आपको गाली क्यों देंगे? अब उन्होंने से पूछा तो मिलियन तो पूछिए कि करे तो उन्होंने कहाँ पढ़ले हुआ, शौचालय में पढ़ले है बैठ के अंदर कि पिछवाड़े पढ़ले है तो उन्होंने। लेकिन राजनीति आप भी कर रहे हैं, राजनीति योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं, चुनाव चल रहा है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ आपके खिलाफ गुंडे क्यों भेजेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती का विरोध किसने किया? ओम प्रकाश राजभर ने। छात्रवृत्ति का विरोध किसने किया? ओम प्रकाश राजभर ने। पिछड़ों का हक इन्होंने लूटा, उसका विरोध किसने किया? ओम प्रकाश राजभर ने। 1700 थाने में हिस्सेदारी किसने मांगा? ओम प्रकाश राजभर ने। 350 तहसील, 826 ब्लॉक, 75 जिले, 18 कमिश्नरी हिस्सेदारी किसने मांगा? ओम प्रकाश राजभर ने। इस नाते पगलाए हुए हैं। योगी मोदी का ललका साड़ किसने कहा? ओम प्रकाश राजभर ने। है हिम्मत किसी को? अगर कह सकता है तो राजभर। तो ये सब वो बातें हैं जिससे वो लोग पिराता अभी कह दे, घबरा मत बाबा, 10 तारीख के बाजा बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। वही चला, इधर से कुल साढ़ हकवा कोई पहुंचवा दे गोरखपुर, तो शंख बजाया उन्होंने, हुकारी भरी है। बहुत ही उम्रस बातें कर देते हैं कभी कभी आप। क्या कर देते हैं? गलत कर रहे हैं? नहीं, बहुत मुझे खुद हंसी आ गई इस बात पे। इतनी उम्रस बात आप कभी कभी कर देते हैं। लेकिन आखिरी सवाल यह है कि जो सवाल उठ रहा है कि इतने सारे लोग अखिलेश यादव जोड़ तो लिए हैं, लेकिन चलिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जीत जाते हैं आप लोग, तो डिप्टी सीएम कौन बनेगा? जयंत चौधरी या ओपी राजभर जी? दूसरी तरफ से पल्लवी पटेल हैं। इतने सारे गठबंधन के साथी हैं, किस किस को क्या क्या देंगे अखिलेश यादव? सरकार जिस दिन शपथ लेगी, पहले का तय हुआ है, सब लोग मंत्री बनेंगे, ठीक है, सब लोग सरकार में शामिल होंगे। हम लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं। 6 महीने में जातिवार जनगणना, शपथ लेते ही 300 यूनिट बिजली फ्री तो की मिली, सबको मिलेगी उत्तर प्रदेश में। गरीबों का इलाज फ्री में होगा, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू। योगी मोदी के ललका साड़ हकवा के गोरखपुर पहुंचवा देंगे। और वो जो आप कह रहे थे कि बाइक पे 3 सवारी फ्री कर देंगे, वो बड़ा वायरल हुआ आपका। क्यों नहीं वायरल होगा? हमारा तर्क है, ट्रेन में 72 सीट, जाते हैं 350 400, क्यों नहीं चलान होती है ट्रेन की? 50 सीटर की बस होती है, 60 सीटर की, 150 125 जाते हैं, क्यों नहीं चलान होती है? 9 सवारी पे पास होती है जीप, 18 लोग 20 लोग जाते हैं, क्यों नहीं चलान होती है? या पुलिस जाती है, कहीं कोई कंप्लेन होता है, पकड़ लिया, जैसे आप ही मान लीजिए किसी मार झगड़ा कर लिए, पुलिस गई आपके घर पकड़ लिया, तो गाड़ी पे कै लोग हो गए? 3 लोग, तो उनकी सब गाड़ी क्यों नहीं चलान होती है? अगर चलान उनकी हो रही है तो 3 सवारी इधर भी फ्री। चलान यानी कि पुलिस वालों का भी होगा, नहीं तो 3 सवारी वो चलते हैं तो उनकी चलान क्यों नहीं? हम तो मजाक समझे थे। अरे मजाक नहीं महाराज, सीरियस हैं आप? बिल्कुल एकदम 3 सवारी फ्री। तो ये ओपी राजभर जी हैं। और इस बार इस चरण में, जैसे पिछले 2 चरणों में जयंत चौधरी केंद्रीय भूमिका में थे अखिलेश यादव के साथ, अब ओपी राजभर जी बहुत अहम होने जा रहे हैं। और जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से लेकर जितने सारे आरोप प्रत्यारोप लगे, उसमें सबसे ज़्यादा किसी को देखा सुना गया तो ओपी राजभर जी को सुना गया। अभी भी उसी मजबूती के साथ खड़े हैं। हालांकि इनके ऊपर हमला भी हुआ, उसके बाद भी ये डटे हुए हैं, लेकिन जनता इनको कितना प्यार और सम्मान देती है ये 10 मार्च को ही पता चलेगा। तब तक ऐसी चुनाव की बहुत सारी अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लखनऊ, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।